बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन व क़ाला अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बक़ियतुल्लाहि खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तमाम आलम बशरियत को और ख़ुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों और चाहने वालों को मुंजी आलम बशरियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के बारे में इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासआदत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी 15 शाबान 1442 हिजरी 21 मार्च 2021 ईसवी और 9 फरवरदीन 1400 हिजरी शमसी में कमरी एतबार से 1187 साल के यानी 1187 ईयर और शमसी कैलेंडर के हिसाब से 1134 साल यानी 1134 ईयर के हो गए। अब ये जो 53 ईयर का डिफरेंस है, इसकी वजह यह है कि सोलर कैलेंडर 365 डेज 8 आवर 48 मिनट और 34 सेकंड का होता है और कमरी कैलेंडर 354 डेज 5 आवर 48 मिनट और 48 सेकंड का होता है। एक साहब के जो दावा करते हैं इल्मी किताबी होने का, और दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, और जिस तरह से वो इत्तेहाद की बात करते हैं, दुआ है कि वो दूसरों के अक़ायद का एहतराम करें और उनके बुज़ुर्गों की तौहीन न करें। वो उमूमन कहते हैं कि शियों के इमाम गार में छुपे हुए हैं, ऐसा हमारा कोई अक़ीदा नहीं। दूसरी बात यह कि इमाम का फ़ायदा क्या कि जो छुपा हुआ हो। तो यहाँ पे बताते चलें कि जो फ़ायदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है वही फ़ायदा उनका है। जिस तरह से आप हज़रत ईसा के वजूद को माज़अल्लाह बेसबब और बेकार नहीं साबित कर सकते, बिल्कुल इसी तरीके से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस को बेकार साबित नहीं कर सकते। बस जो दलील और जो फ़वाइद आपके लिए साबित हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत में, वही फ़वाइद हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस में। कुतुब अहले सुन्नत में 4 अंबिया की हयात का ज़िक्र है कि जो अभी भी हयात हैं। उनमें से 2 आसमान में हैं और 2 ज़मीन में। वो जो आसमान में हैं उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। ये हज़रत इदरीस हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, तो अंदाज़ा लगा लें कि इनकी उम्र क्या होगी। कुरान मजीद में उनके लिए सूरह मरियम में ज़िक्र हुआ वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। कुतुब अहले सुन्नत में हज़रत इदरीस के हयात के लिए इसी आयत से इस्तिदलाल किया जाता है कि वो आसमान पर बाकी हैं और हयात हैं इसी जिस्म के साथ। और अहदीस मेराज में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उसी तरह से मुलाकात की जिस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और 2 अंबिया ज़मीन में हैं, एक हज़रत ख़िज़्र और एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। बस ये जो आपने कहा कि उनसे कांटेक्ट ना हो सके तो क्या फ़ायदा, तो यहाँ पे हम सवाल करेंगे कि इन 3 के बारे में, यानी हज़रत इदरीस के बारे में और हज़रत इलियास के बारे में और हज़रत ख़िज़्र के बारे में मुमकिन है कि आप ज़ोर लगा के कह दें कि इनका कोई वजूद नहीं और रिवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन हज़रत ईसा के बारे में आप क्या कहेंगे? बस जो फ़वाइद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद मुक़द्दस के हैं और जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी की बरकतें दुनिया तक पहुँच रही हैं और जो हदफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हज़रत ईसा की हयात से है, वही फ़वाइद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी से हैं और वही बरक़ात इमाम मेहदी से हैं और वही फ़वाइद इमाम मेहदी के वजूद मुक़द्दस के हैं।
بس اگر آپ یہ کہیں کہ امام مہدی کا کیا فائدہ جبکہ نہ SMS ہو سکتا ہے نہ فون کال ہو سکتی ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ زیادہ سوال کرنا چاہیے اور قرآن پر اعتراض کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کا کیا فائدہ ہے جبکہ نہ کال ہو سکتی ہے نہ SMS ہو سکتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ بھی واضح رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ اب یہاں پر ہم چند ان لوگوں کی بھی توجہ دلائیں کہ جو قوم میں اختلاف ڈال رہے ہیں، اور اگر کوئی دفاع کرتا ہے عقائد شیعہ کا تو وہ اور ان کی پوری مشنری پیچھے لگ جاتی ہے گالیاں دینے کے لیے اور تہمتیں لگانے کے لیے اور MI6 کا بنانے کے لیے۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں، کیا آپ کے نظام امامت میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے، امام زمان علیہ السلام کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کیا آپ کا یہ نظام امامت اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ امام مہدی علیہ السلام یعنی امام زمان علیہ السلام کا دفاع کر سکیں؟ کوئی نئی تحقیق کا تو امکان نہیں ہے کہ آپ بھی یہی نظریہ رکھتے ہوں؟ اگر آپ نظام امامت کے واقعاً طرفدار ہیں تو اگلے 15 شعبان تک ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت اور عصمت اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کے لیے آپ اور آپ کے مدرسے میں جو موجود علماء ہیں اور جو طالب علم ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کریں۔ کیوں؟ کہ نظام امامت بغیر ائمہ اثنا عشر کی امامت کے اس بات کے اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کے اس بات کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب کوئی امام زمان علیہ السلام کا بھی دفاع کرے تو وہ بھی دشمن کا ایجنٹ ہو۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد علیہم السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر کہیں سے بھی اعتراض ہو ان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔